है वो निकल जाए। फिर से एक बार नारा लगाएंगे जोश के साथ, जय जोहार, जय सेवा, जय बड़ादेव। ऐसा जोश होना चाहिए, क्रांतिकारी वाला। साथियों, बड़ी खुशी की बात कि मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों के बीच में इतने अच्छे कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हुआ। ये कार्यक्रम कोई छोटा नहीं है और ये कार्यक्रम आदिवासियों का ही नहीं है, ये हर भारतवासी का कार्यक्रम है। क्योंकि क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए लड़े, मुसलमानों के लिए लड़े, सिखों के लिए लड़े नहीं। क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा इस धरती के लिए लड़े, इस धरती में पैदा होने वाले के लिए लड़े, भारत के लिए लड़े और अंग्रेजों की नाक में दम न कर दिया, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ऐसी क्रांति जगाई क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा ने। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। आप सब जानते हैं उनकी मूर्ति का अनावरण क्यों हुआ, किस लिए हुआ। जगह जगह पर बिरसा मुंडा की मूर्तियों का अनावरण हो रहा है। मैं 2-4 जगह भी आया तो वहां पर भी बिरसा मुंडा की मूर्तियों का देखते हुए आया और नमन करते हुए आया। कैसे क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा हमारी जिंदगी में भी रहना चाहिए, हमारे खून में भी रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं? बिरसा मुंडा का खून अपनी रगों में दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए? उनका उलगुलान हमारे सीने में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कब रहेगा? जब हम उनके पद चिन्ह पर चलेंगे, उनके उलगुलान पर चलेंगे, उनके क्रांतिकारी पर चलेंगे, तब उनका खून हमारे सीने में रहेगा। नहीं तो सिर्फ हम बोलेंगे और हमारे सीने से वो निकल जाएगा। उनकी मूर्ति हमको ये याद दिलाती रहेगी, जल जंगल और जमीन की लड़ाई हम मरते तक लड़ते रहेंगे। उनकी मूर्ति हमको ये याद दिलाती रहेगी कि हमारे अगर अधिकार छीने जाएंगे तो हम बगावत करेंगे। उनकी मूर्ति हमको ये याद दिलाएगी, क्या याद दिलाएगी कि अगर हमारे समाज के खिलाफ कोई शोषण करेगा तो ऐसे शोषण करने वाली अगर आवाज उठेगी हम उस आवाज को काट देंगे। हाथ उठेगा, हाथ काट देंगे, लेकिन बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर चलकर रहेंगे। हमको ये उनकी मूर्तियां याद दिलाती है। और वो आदिवासी बहुत सारे लोग, उनकी वीरता को दबा दिया गया। आजादी के पन्ने जब लिखे गए, आजादी के बाद का इतिहास जब लिखा गया, बोला गया फलाने ने आजादी की लड़ाई लड़ी, फलाने आजादी की लड़ाई में लड़ा, लेकिन बिरसा मुंडा के साथ नाइंसाफ हुआ। उनकी कहानी बहुत कम पेजों में लिखी गई, लेकिन आजादी की लड़ाई का जो बिगुल फूका था, उलगुलान किया था, वो बिरसा मुंडा ने झारखंड की धरती से किया था साथियों, और जगाया था। ये उलगुलान बिरसा मुंडा ने अपने पूर्वजों से लिया होगा। ये क्रांतिकारीपन उनके अंदर भी, उनके खून में भी अपने बुजुर्गों से आया होगा। आपको मैं बताता हूं, सिर्फ 2 मिनट लूंगा क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ वक्ता हैं। इस्लाम आए और उनको सताया जाने लगा तो बिलाल ने उनका साथ दिया, बिलाल ने उनका साथ दिया और ऐसी क्रांति जगाई। वो आदिवासी बिलाल ने ऐसी क्रांति जगाई कि जब वहां मक्का जो है, मक्का मदीना जिसको आप सुनते हैं, जानते हैं, मक्के की जब जंग हुई और मक्का जब जीता गया तो पैगंबर इस्लाम से बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े लोगों ने कहा
कि अब अजान देने की बारी है, अजान कहने की बारी है। किससे हम अजान कहवाएं? तो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी जात के लोग, बड़े बड़े पैसे वाले सामने आ गए कि हम अजान कहेंगे, हम अजान कहेंगे। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने कहा तुम्हारी जरूरत नहीं है। अजान अगर कोई काबे में चढ़ के देगा तो वो बिलाल देगा। कल तक बिलाल को काबा छूने का अधिकार नहीं था, लेकिन बिलाल की क्रांतिकारी ने, एकजुटता ने बिलाल को वो मकाम दिलाया, वो इज्जत दिलाई, वो रुतबा दिलाया कि मुसलमानों के पूजा स्थल पर चढ़ कर के अजान कहने का, अगर किसी को सबसे पहले अजान कहने का श्रेय मिलता है तो वो बिलाल को मिलता है। तो ये कब हुआ, कैसे हुआ? बोलने सुनने से नहीं हुआ, एकजुटता से हुआ। लेकिन आदिवासियों की उलगुलान का एक वाक्य बताता हूं। आप ये सोचते होंगे कि भारत की जमीन पर सिर्फ आदिवासी है और यहीं आजू बाजू ही आदिवासी है। ऐसी बात नहीं है। बिरसा मुंडा कार्यक्रम की जयंती मनाने वाली माताएं सुनो, मेरे भाई सुनो, तुम सोचते होंगे कि मध्य प्रदेश में आदिवासी होंगे या गुजरात में होंगे या राजस्थान में होंगे या छत्तीसगढ़ में होंगे। आदिवासी यहाँ नहीं है, आदिवासी पूरी दुनिया में है। अब मैं एक आपको वाक्य बताऊंगा 2 मिनट में और अपनी बात को यहीं समाप्त करके चला जाऊंगा। लेकिन मेरी बात को याद रखना, गौर से सुनना। आदिवासियों ने जब भी उलगुलान किया है, बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए हैं। जब भी आदिवासी एक हुआ है, जब भी आदिवासी एक हुआ है, क्रांति ला दी है, उलगुलान ला दिया है। धरती सुनो, ये तो भारत की धरती है। बिरसा मुंडा को जानते हैं आप। मैं सऊदी अरब